बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन के जो इंतखाबात से मुतल्लिक जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है। आज की समाअत में मैक्सिमम क्या हो सकता है? एक तो ये आप नाज़रीन के साथ कुछ पहलू हैं, कुछ एंगल्स हैं आज की समाअत के हवाले से, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरा, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज मौलाना फजल रहमान और पीडीएम की सियासी जमातों ने एहतजाज और धरना देने का ऐलान कर रखा है। लेकिन कल से कुछ इख्तलाफात भी सुनने और देखने को मिले हैं कि मौलाना फजल रहमान की जमात को छोड़ के बाकी जो पीडीएम की इत्तेहादी सियासी जमातें हैं, वो ये कह रही हैं कि ये धरना, ये जो एहतजाज है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं होना चाहिए। क्या पीडीएम की दीगर सियासी जमातें मौलाना फजल रहमान से हट के उन्हें किसी बात का खदशा है? एजेंसियों की क्या रिपोर्ट्स हैं? और ये जगह चेंज करना, सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज ना हो, धरना ना दिया जाए, ये मौलाना फजल रहमान को क्यों दीगर सियासी जमातें इंसिस्ट कर रही हैं? तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ डिटेल्स हैं अंदर की, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का फ़ैसला दिया था 4 अप्रैल 2023 को, वो आप जानते हैं कि कल 14 मई थी, आज 15 मई है। तो वो तारीख़ जो है पोलिंग की, वो गुजर चुकी है। और उस पोलिंग की डेट के बाद इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब ये एक यूनिक, एक मुनफरद किस्म का केस है जिसमें माजी में हमने देखा कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, किसी के खिलाफ कोई फ़ैसला आया है, तो नज़रसानी की दरख्वास्तें तो आती थी, लेकिन उसमें कोई डेडलाइन नहीं होती थी, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे रखा था, तो ये पहली एक अपनी नौयत की नज़रसानी की दरख्वास्त है कि 14 मई की डेडलाइन गुजर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर, रिव्यू पिटीशन के ऊपर समाअत होने जा रही है। तो देखना ही होगा कि आज अदालत इस केस के हवाले से जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं कि क्या 14 मई की डेट गुजर चुकी है, इलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई नई तारीख देने के लिए जा रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट 14 मई का जो फैसला है, जो 4 अप्रैल को दिया था कि आप 14 मई को इलेक्शन करवा दें, वो फैसला रिवर्स करने वाली है कि मौजूदा जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, वो इतना ज़्यादा है और हालात साजगार नहीं, कंड्यूसिव माहौल नहीं, इलेक्शन हो नहीं सकता, तो लिहाजा सियासी जमातें जाने, इलेक्शन कमीशन जाने और इलेक्शन के मामला जाने, तो क्या इस किस्म का फ़ैसला दिया जाएगा। लेकिन आज आपको ये बता दें, एक और एंगल आपके साथ, जो पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अतराफ़ के मनाज़िर आप देख लें कि यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आप देख सकते हैं। अचानक से मुझे ख्याल है कि ये चीज़ें भी आपको हमने दिखानी है। तो ये आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की नफरी अंदर और बाहर हर जगह पे मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मौलाना फजल रहमान का जो धरना है उसके पेश नज़र किए गए हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी तक मौलाना फजल रहमान के कारकुनान यहाँ पे नहीं पहुँचे और ना ही कोई किसी किस्म का स्टेज या कोई यहाँ पे ऐसी जगह मुख्तस की गई, यहाँ पे हम धरना देंगे, यहाँ पे हम एहतजाज करेंगे। तो दोनों अतराफ़ की जो ट्रैफिक है, आप देख रहे होंगे कि शारा दस्तूर के दोनों अतराफ़ की जो ट्रैफिक है, वो रवा दवा है, वो जारी और सारी है, उसमें कोई किसी किस्म का खलल, यानी यहाँ पे अभी मौलाना फजल रहमान नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, किसी सियासी जमात के जो कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उनका कोई बंदा यहाँ पे नहीं पहुँचा। अब ये जो मैं रिव्यू पिटीशन की बात कर रहा था, उसमें ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के वकला आज पेश होंगे, वो अदालत के सामने जवाज़ रखेंगे कि हमें फ़ंड्स नहीं मिले, हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। तो अदालत ज़ाहिर सी बात है कि या तो उन चीज़ों को कंसिडर करेगी, या फिर अदालत इलेक्शन कमीशन से ये कहेगी आपके रिव्यू पिटीशन जो है हम इसको डिसमिस करते हैं, आपका मामला सिक्योरिटी का है, आपका मामला फ़ंड्स का है, तो हम आपको फराहम करने के हवाले से, सिक्योरिटी और फंड फराहम करने के हवाले से जो इक़दामात हैं वो हम करते हैं, लेकिन लिहाजा आप जो है इलेक्शन के लिए तैयार हैं। एक तो ये एंगल हो सकता है और इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी जाए। दूसरा नाज़रीन, ये हो सकता है कि 14 मई की डेट भी गुजर गई और जो निगरान सेटअप है, ज़ाहिर सी बात है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है और ऐसी मुख्तलिफ दरख्वास्तें PTI के रहनुमाओं की जानिब से आ चुकी हैं, जिनकी जानिब से, जिनमें यह कहा गया था PTI के रहनुमा फवाद चौधरी, परवेज़ इलाही और महमूद खान, जो कि साबिक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जिसमें उन्होंने ये कहा कि निगरान हुकूमतें ख़त्म की जाएँ और दोनों सूबों के जो मामलात हैं वो डेली बेसिस के ऊपर चलाई जाएँ। तो वो दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं, अभी टेकअप नहीं की गई, उनको नंबर भी नहीं लगा। और इसी तरीके से नाज़रीन, एक और दो दरख्वास्तें आई थी कि पंजाब और KPK की जो हुकूमतें हैं उनको बहाल कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसमें एक जो दरख्वास्त है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉयर विंग के साथ था, वकला विंग के साथ था, राय इश्तियाक खरल साहब, जिसमें कहा गया था कि पंजाब और KPK की हुकूमतें बहाल कर दी जाएँ, तो वो दरख्वास्त तो एतराज़ात लगा के वापस कर दी गई थी। उस पर फिर चैम्बर अपील राय इश्तियाक खरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। इसके अलावा नाज़रीन, एक और दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी। वो दरख्वास्त नासिर महमूद चौधरी साहब ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते और उस दरख्वास्त में भी कहा गया था कि अगर 14 मई को इलेक्शन हो नहीं सकते
तो फिर पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील करवा दी जाएँ। और फिर उस दरख्वास्त में भी कहा गया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंसिस्ट करती है, जिसने अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत जो है दोनों असम्बलियों को तहलील किया था, तो फिर पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाने के लिए जो हुकूमत को 21 अरब जारी करने का बार बार कहा जा रहा है, ये 21 अरब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वसूल किए जाएँ। तो एक दरख्वास्त, जैसे मैंने कहा कि राय इश्तियाक खलल साहब की, उस पर तो एतराज़ लगा, उसको वापस कर दिया गया था। लेकिन दूसरी जो दरख्वास्त है KP और पंजाब असम्बलियों को बहाल करने के हवाले से, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और उस पर कोई एतराज़ नहीं लगा, उससे एतराज़ लगा के वापस नहीं किया गया। और ज़रा ये बताते हैं कि वो दरख्वास्त जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में भिजवा दी गई थी, जिस रोज़ वो दायर हुई थी, और आज तक वो दरख्वास्त जो है वो हमारे ज़राए बताते हैं कि चीफ जस्टिस चैम्बर ने उसको अपने सीने से लगा के अपने पास रखा हुआ है। तो ये भी एक पहलू बन सकता है कि नज़रसानी की दरख्वास्त के अंदर कि दोनों असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए, या KP और पंजाब के जो मामलात हैं वो डेली बेसिस के ऊपर कैसे चलाने हैं, निगरान हुकूमतें रखनी है नहीं रखनी, तो ये मामलात भी नाज़रीन सामने आ सकते हैं। तो एक तो ये पहलू होगा। दूसरा, जो कंटेम्प्ट के हवाले से कहा जा रहा है, क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो सकती है। कुछ हमारे वकला, बड़े बड़े नामवर वकला जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी केस का हवाला देते हैं कि माजी में गिलानी को भी नाअहल किया गया था तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानने के ऊपर। उसमें नाज़रीन एक कानूनी पॉइंट भी है, वो नाज़रीन ये है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को कंटेम्प्ट केस के अंदर नोटिस किया गया था, शोकाज करके बुलाया गया था, उस वक्त मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस का फ़ैसला नहीं आया था। अब मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस का जो फ़ैसला था, मुझे एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो फ़ैसला मैंने सबसे पहले रिपोर्ट किया, क्योंकि वो उस तरह का केस था नहीं। अचानक से उस वक्त जो है वो सीनियर प्यूनी जज हुआ करते थे साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस हुआ करते थे जस्टिस तसद्दुक़ अपना जमाली साहब, अनवर ज़हीर जमाली साहब। तो जमाली साहब ग़ालिबन कराची में उनका बेंच था और बेंच नंबर 1 में बैठे थे साकिब निसार साहब। तो एक जजमेंट उन्होंने मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस की रिज़र्व कर रखी, जो कि कमरा अदालत में उन्होंने पढ़ के सुनाई। तो मैंने वो जजमेंट सारी नोट की, कमरा अदालत में कोई साफ़ी था नहीं, तो मैंने दुनिया न्यूज़ के ऊपर उसको रिपोर्ट किया था और वाइडली वो जो है वो रिपोर्ट हुई थी। और फिर उसके बाद तमाम चैनल्स के रिपोर्टर्स की दौड़ें लगी थी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला किस केस में दिया। तो उस केस में ये करार दिया गया था कि जो वफाकी हुकूमत है वो सिर्फ वज़ीर आज़म का अख्तियार नहीं होगा उसको चलाना, बल्कि वफाकी हुकूमत वफाकी काबीना पे मुश्तमिल होगी। और उस जजमेंट में कहा गया था कि वज़ीर आज़म जो है वो वन मैन नहीं हो सकता, उसके पास एक वन मैन शो वो नहीं कर सकता। कलेक्टिव वफाकी हुकूमत का मतलब है कलेक्टिव विज़डम, वफाकी काबीना के कलेक्टिव फ़ैसले। तो लिहाजा वज़ीर आज़म अकेला कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। वफाकी काबीना का फ़ैसला, वफाकी हुकूमत का फ़ैसला वफाकी काबीना का फ़ैसला कंसिडर होगा। और इस हवाले से वफाकी काबीना के इजलास जो हैं वो डेली बेसिस पे, अपना वीकली बेसिस पे होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है कि तमाम मामला जो वज़ीर आज़म पहले अकेले अख्तियारात इस्तेमाल करते थे वो वफाकी काबीना के पास चले गए। और ये 2016 की बात है। उससे पहले वज़ीर आज़म सोली जो है वो तमाम फैसले किया करता था और बाद में वफाकी काबीना का इजलास बुला के उसकी अप्रूवल ले ली जाती थी। तो 2016 से पहले की सूरत कुछ और थी, उसमें वज़ीर आज़म के अकेले अपने तमाम अख्तियार इस्तेमाल कर सकते थे, सवाबदीदी अख्तियार बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन 2016 के बाद मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस के फैसले के बाद जो कानूनी सूरत वो चेंज हो चुकी है। तो सिर्फ आप ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ को नोटिस हो सकता है, तो आज की समात में तो नोटिस नहीं होगा, क्योंकि आज तो सिर्फ नज़रसानी की दरख्वास्त पर समात होना है। हाँ, अलबत्ता अदालत अगर इस नतीजे पर पहुँचे कि नज़रसानी की दरख्वास्त काबिल समात नहीं है और हमारा फैसला चूँकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो हमने कंटेम्प्ट की तरफ जाना, तो फिर कंटेम्प्ट के नोटिस के हवाले से देखना ही होगा कि क्या सिर्फ इमरान अपना शहबाज शरीफ को हुकूमत जो है सिंगल आउट कर सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है कि वज़ीर आज़म कुछ नहीं होता, वफाकी काबीना सब कुछ होती है, जिसे वफाकी हुकूमत कहा जा सकता है। तो नोटिस अगर दिया जाएगा तो फिर तो पूरी वफाकी काबीना को ये नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज धरना और एहतजाज देने का ऐलान कर रखा है। नाज़रीन, पहले तो यही ऐलान किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एहतजाज होगा, धरना होगा, और उस वक्त तक ये धरना दिया जाएगा कि जब तक चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब रिज़ाइन नहीं दे देते, अपने ओहदे से मुस्तफ़ी नहीं हो जाते। और उसमें यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि फ़रीक बन चुकी है और PTI एहतजाज करके, प्रोटेस्ट करके, जलाओ गला करके अगर अदालतों से फ़ैसले ले सकती है, तो फिर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करवाने के लिए, अदालतों से फ़ैसले लेने के लिए हमें भी एहतजाज करना चाहिए। तो ये इसलिए ये एक शो जो है PDM की इत्तेहादी सियासी जमात ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने जो है वो मुनक़्क़िद करने का, दिखाने का फ़ैसला किया था। लेकिन जब ये सब कुछ कर लिया गया, ऐलान कर दिया गया, तो फिर कुछ रिपोर्ट्स वफाकी हुकूमत को पेश की गई कि आप ये जो सब कुछ होने जा रहे हैं, 97 वाला वाक़या भी आप अपने सामने रखें कि उस वक्त भी किसी ने कहा नहीं था, लेकिन एक मजमा, एक सियासी जमात का, नून लीग का जो है, जिसमें नून लीग के रहनुमा शामिल थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गया था। हालांकि उसमें ये भी मतलब एक मौके पर बताया गया कि उसमें सियासी जमातों ने, लीडरशिप ने कोई कहा था, अहकामात थे या नहीं थे, लेकिन कारकुनान जो है, रहनुमान जो थे, वो खुद से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए। और 1997 का जो वाक़या आज भी नून लीग के गले पड़ा रहता है। और फिर ये भी कहा गया
कि हालिया जो रिसेंट पास में वाक़यात हुए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो हसास इमलाक को टारगेट किया गया, जलाओ घराव किया गया, वहाँ पर जो है वो तोड़ फोड़ की गई, तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर पीडीएम इतना बड़ा मजमा यहाँ पे इकट्ठा कर लेती है, गो के पीडीएम के जो बड़ी जमात है, मजमा इकट्ठे करने के वाले से मौलाना फजल रहमान की जमात जिसके लोग यहाँ पे आते हैं अंसारुल इस्लाम के, उनका रिकॉर्ड है कि जब भी जहाँ पे एहतजाज किया गया, धरना दिया गया, कभी कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई। लेकिन खदशा ये पेश किया गया सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट में, जिसका मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल जिक्र किया कि अगर इस मजमे के अंदर कोई शरपसंद दाखिल हो गए, इस मजमे के अंदर किसी और मुखालिफ फरीक ने या जो नादीदा कुव्वतें हैं उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े या जाके सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके तोड़ फोड़ की, इमलाक को नुकसान पहुँचाया, जलाओ गिराव किया, तो ये तमाम जो मलबा है वो पीडीएम की इत्तेहादी सियासी जमातों पे आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आएगा। तो इस खुफिया रिपोर्ट्स के ऊपर, इन खदशात के ऊपर जो है वो ये फिर इत्तेहादी सियासी जमातों की बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी मौलाना फजल रहमान से हटके वो जाती रहीं बार बार कि आप धरना ना दें, सुप्रीम कोर्ट के सामने आप एहतजाज ना करें, धरना किसी और जगह पे मुंतकिल करें। तो मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी नहीं हुए। तो डर जो था, जो खौफ था, वो ये था। लेकिन अभी तक भी यहाँ पे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि ये मजमा, ये धरना, ये एहतजाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, क्योंकि अभी तक तो मामला क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत के बाद नज़रसानी पटिशन के ऊपर फिर अल्टीमेटली कोई फ़ैसला होगा कि धरना एहतजाज जो है वो कहाँ दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासुर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।